शिलांग से खबर, जहां राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजा रघुवंशी केस में जहां 2 सय आरोपियों को जमानत दी गई है। देखिए, फ्लैट मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर और चौकीदार बलबीर अहिरवार को जमानत मिल चुकी है, जहां पर साक्ष्य छुपाने वाले शिलांग जेम्स को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। यह अपडेट राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले को लेकर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी भारत पाटिल से, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत, एक नया मामला इसी को लेकर के सामने आ रहा है, अपडेट सामने आ रहा है राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले को लेकर। देखिए, बात की जाए राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर के तो एक बड़ी इस वक्त की अपडेट है। शिलांग कोर्ट ने जो वहां पर जो तर्क रखे गए थे दोनों पक्षों के, बात की जाए जिन्हें सह आरोपी बनाया गया था, जिसमें लोकेंद्र तोमर और बलबीर जो चौकीदार था उसे सह आरोपी बनाया गया था। इनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने साक्ष्य छुपाए गए थे कि इससे पहले जो शिलांग सीएम को पकड़ा गया था उसने पुलिस को कई बार गुमराह करने की कोशिश की गई। पुलिस को ज्वेलरी और लैपटॉप और जो अन्य रुपए थे वो छुपाने के प्रयास किए गए थे। बैग जो है वो जला दिया गया था सोनम का। पूरे साक्ष्य उसके खिलाफ मिले थे और ये भी साफ है कि जिस तरह से साक्ष्य उसके खिलाफ मिले हैं उसके बाद में उसने जो है चौकीदार बलबीर को घर पे लाया गया था और लाने के बाद में बैग ले जाके और साथ में जलाया गया था। ये भी आरोप था कि जो लोकेंद्र, जो कि वो बिल्डिंग ऑनर है, बिल्डिंग ऑनर ने जो है सोनम को रोकने के बाद में उसे भी जो है लाभ हुआ था। इस पूरे मामले को लेकर के जो तर्क रखे गए थे तो कोर्ट ने माना कि जो बलबीर जो चौकीदार था उसे नहीं पता था कि सोनम का बैग है या इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ, क्योंकि उसे सिर्फ बैग हटाने के लिए कहा गया था, उसकी जानकारी नहीं था। और लोग तोमर की भी बात की जाए तो उसे भी पुलिस ने जो है जब पकड़ा गया था, कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था तो उसमें कई गंभीर आरोप थे। लेकिन जो तर्क वकील द्वारा रखे गए थे, शिलांग पुलिस ने अपने पक्षकार के खिलाफ रखे गए थे जिन्हें आरोपी बनाया था, उन्हें एक बड़ी राहत मिली। और यहाँ पर अब लोकेंद्र तोमर और जो चौकीदार है उन्हें जो है दोनों को जमानत मिली है। जमानत पे तो दोनों का जेल से वो रिहा किया जाएगा। लेकिन ये साफ था कि इन्हें इस हत्याकांड से जुड़ी हुई पीछे की कहानी नहीं मालूम थी। ये सोना था कि उसका बैग है। इस तर्क को जो है वो पुलिस के सामने वहां पर रखा। लेकिन भारत, ये भी बात सामने आ रही थी कि जो सोनम ने बैग रखा हुआ था वो बैग इन दोनों के पास में ही था और उसी बैग को इन्होंने ठिकाने लगाया था। देखिए, सोनम की सबसे पहले जो शिलांग जेम्स का नाम आ रहा है, शिलांग जेम्स ही वो बंदा था जिसने जो मुख्य इसमें आरोपी जो बनाया गया सबसे पहले जिसने वार किया गया था राजा हत्याकांड में विशाल के नाम से रेंट एग्रीमेंट बनाया गया था। सोनम वहां पर रुकी थी। सोनम इंदौर ही आ गई थी, जिस दिन हत्या हुई थी उसके दूसरे दिन ही वो इंदौर पहुंच चुकी थी। इंदौर में कुछ दिन वो राजा के घर पर रुकी और उसके बाद में तकरीबन 10 से 12 दिन का जो गैप था उस दौरान वो फ्लैट में रुकी थी। मतलब उसके बाद ही जो है वो फ्लैट में वहां पर रुकी हुई थी। अब क्योंकि उसके जो बैग और अन्य जो चीजें थी, उस जो सामग्रियां थी बैग में, और क्योंकि लैपटॉप, मोबाइल फोन और ज्वेलरी जो थी वो सब ज्वेलरी भी उस बैग में ही मौजूद थी और सोनम उन बैग को छोड़ करके चले गई थी। इसमें जो चौकीदार था उसे शिलांग जेल ने बुलाया था इस बैग को फेंकने के लिए और जलाने के लिए, लेकिन तब तक उसे ये नहीं पता था कि ये इस इतने बड़े हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये बैग या सोनम का बैग होगा। इसलिए सबूत मिटाने का काम किया गया था। इसमें 2 नाम और भी आए थे, लेकिन अभी हालांकि शिलांग पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में 2 नाम है जिसमें पुलिस और वकील की भी जिक्र किया गया था, लेकिन अब तक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब कोर्ट ने एक बड़ी राहत यहाँ पर लोकेंद्र तोमर और जो बिल्डिंग ऑनर है और साथ ही साथ चौकीदार, इन दोनों को एक बड़ी राहत दी है। और जो तर्क रखे गए थे, कार्रवाई लगातार जारी है। जो भी इस कार्रवाई को लेकर के अगर बात सामने आती है, जो भी लोग होंगे वो जरूर सामने आएंगे। भारत, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।